अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कोरोना वायरस केसेस की रफ्तार हिंदुस्तान भर में संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करती जा रही है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 1,15,000 नए केसेस सामने आए हैं। ये दूसरी बार है जब कोरोना के मामले एक दिन में 1 लाख के पार पहुंचे हैं। यह हिंदुस्तान में कोरोना की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इसी के साथ मुल्क में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,27,99,746 हो गए हैं। इसके साथ ही मुल्क भर में पॉजिटिव केसेस की तादाद 8 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है और अब 8,43,779 केसेस है। कोरोना के आंकड़े डराने वाले साबित हो रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 55,000 नए मामले सामने आए हैं। मरकजी हुकूमत ने कहा कि कोविड-19 मुल्क में अब गुज़िश्ता साल के मुकाबिल ज्यादा तेजी से फैल रहा है और मुतनबा किया कि आइंदा 4 हफ्ते बहुत नाजुक है। हुकूमत चाहती है कि अवाम इस आलमी वबा की दूसरी लहर पर काबू पाने में ताउन करें। दिल्ली भी कई रियासतों के साथ शामिल हो गया, जहां कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में इजाफे के पेश नज़र रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। दिल्ली में मंगल की रात 10 बजे से सुबह 5 बजे का नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक के लिए लागू कर दिया गया ताकि कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन को रोका जा सके। यह इक़दाम मुल्क भर में एक रोज़ में ज़ायदस 1 लाख नए कोरोना केसों के तनाजुर में किया गया है। हुकूमत दिल्ली ने अपने हुक्मनामे में कहा कि कोविड-19 केसों में अचानक इजाफा तशवीश का बायस है, इसलिए नाइट कर्फ्यू नाफिज करना ज़रूरी समझा गया। प्राइवेट डॉक्टर्स और दीगर मेडिकल स्टाफ को नकल व हरकत की इजाज़त होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साबिक जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी के इंतकाल के बाद इनकी जगह बोर्ड के सेक्रेटरी व तर्जुमान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को उबूरी मोतमद मुकर्रर किया गया है। बोर्ड के सदर मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हुसैन नदवी ने अरकान मजलिस आमिला के नाम खत लिखकर यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मौलाना वली रहमानी के अचानक इंतकाल को हम सब बड़ा सानहा महसूस करते हैं। बदली हुई सूरत हाल में उबूरी जनरल सेक्रेटरी के तकर्रुर की फौरी ज़रूरत है। केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी असेंबली इंतखाबात में भारी तनासुब में रायदही हुई, जबकि जनूबी हिंद में कांग्रेस और इसके साथ डीएमके जैसी हलीफ पार्टियां सख्त इंतखाबी मुसाबिकत में दोबारा ख़त्म जमाने कोशा हैं। केरला में जहां बाएं बाजू मुखालिफ हुक्मरानी इख्तिदार बरकरार रखने पूरी उम्मीद है, वहां तकरीबन 74% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। बीजेपी इस रियासत में पेशरफ्त करने ज़बरदस्त कोशिशें कर रही है। तमिलनाडु में 234 असेंबली हलकों में 63% और पुडुचेरी में 78% वोटिंग दर्ज हुई है। आसाम में सहरुखी असेंबली इलेक्शन रियासत में तीसरे व आखिरी मरहले की पोलिंग में तकरीबन 89% रायदही के साथ इख्तिताम पजीर हुई। आसाम में बरसर इख्तिदार बीजेपी को कांग्रेस ज़ेर क़यादत इत्तेहाद से सख्त मुकाबला दरपेश है। मगरबी बंगाल में भारी रायदही और तशद्दुद का रुझान जारी रहा, जबकि बरसर इख्तिदार तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट कांग्रेस इत्तेहाद ने बावकार इलेक्शन में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज एन वेंकटरमना को हिंदुस्तान का अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस रमना मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे की सुबुकदोशी से एक दिन कबल 24 अप्रैल को 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से हलफ लेंगे। जस्टिस रमना 26 अगस्त 2022 को सुबुकदोश होंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दस्तूर हिंद के आर्टिकल 124 की शख्स 2 के तहत हासिल इख्तियारात के जरिए सदर जमहूरिया को जस्टिस एन वेंकटरमना को मुकर्रर करते हुए खुशी हो रही है, जो 24 अप्रैल 2021 से हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। रिवायत के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी.के. मिश्रा और वज़ारत क़ानून के सेक्रेटरी जस्टिस वरुण मित्रा ने सदर जमहूरिया की दस्तखत से तकर्रुरनामा जस्टिस रमना को हवाले किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की जानिब से मुसलमानों से वोट देने की अपील तृणमूल कांग्रेस के इस अंदेशे को जाहिर करती है कि अक़लियती वोट इनके हाथ से फिसल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इनकी पार्टी की जानिब से हिंदुओं से इसी तरह की अपील पर मीडिया और इलेक्शन कमीशन गैज़ व गज़ब का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को तिलक पहनने वालों और भगवा पहनने वालों से मसला है। मोदी ने दावा किया कि पूरे मगरबी बंगाल में बीजेपी लहर चल रही है और इनकी पार्टी आइंदा हुकूमत बनाएगी। मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी के बरहम रद्दअमल से इशारा मिलता है कि वो चुनाव हार चुकी है। उन्होंने हाल ही में मुसलमानों से कहा था कि वो एक ब्लॉक की तरह टीएमसी को वोट दें। इससे जाहिर होता है कि मुस्लिम वोट बैंक इनके हाथों से फिसल रहा है। अगर हम ये कहते कि तमाम हिंदू मुत्तहिद हो जाएं तो हम पर सब तनकीद करते, इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी करता, हमारी सरजनिश की जाती। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की एक फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त के मुताबिक एताहार हल्के से मुफक्किर इस्लाम, जालंगी से अलसोकात जामुन, सर्दगी से नूर महबूब आलम, भरतपुर से सज्जाद हुसैन, मलाटीपुर से मतीउर रहमान, रितुदा से सईदुर रहमान और आसनसोल उत्तर से दानिश अजीज़ मजलिस के उम्मीदवार होंगे। इस दौरान इत्तलात में कहा गया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी
शाहशुंबे को मुर्शिदाबाद जिले के जालंगी और भरतपुर में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। सदर मजलिस 8 अप्रैल को दिनाजपुर जिले के एताहार और मालडा जिले के मलाटीपुर में जलसों से खिताब करेंगे। इसके अलावा रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी आसनसोल में 9 अप्रैल को जलसे से खिताब करेंगे और पार्टी उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्तार अंसारी को अपनी तहवील में ले लिया और पंजाब की रूपनगर जेल से एक काफिले में बांडा जेल की तरफ रवाना हो गए, जहां गैंगस्टर से सियासतदान बने अंसारी को सख्त सिक्योरिटी में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बहुजन समाज पार्टी रुकन असेंबली को मुंतकिल किया गया। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में अंसारी के खिलाफ कई फौजदारी मुकदमात का हवाला देते हुए तहवील तलब की थी। बीजेपी ज़ेर इख्तियार उत्तर प्रदेश हुकूमत ने पंजाब की कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया था कि कई माह से वो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। इस दौरान अंसारी की अहलिया अफशान अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए रियासती अहदेदारों को हिदायत देने की ख्वाहिश की कि इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। बॉलीवुड के फिल्मी मंजर की तरह राजस्थान के जिला जोधपुर की फलोडी जेल से गुज़िश्ता रात 16 कैदी जेल अमले की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक कर फरार हो गए। ये कैदी जेल से बाहर निकलने के बाद वहां पहले से तैयार खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर चल दिए। डायरेक्टर जनरल जेल राजीव फलोदी पहुंचे। उन्होंने IANS को बताया कि जेल के 4 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया और तहकीकात डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सुरेंद्र सिंह शेखावत को सौंपी गई। इसी दौरान पुलिस अहदेदारों ने IANS को बताया कि पड़ोसी अजला बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और नागौर जाने वाली सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी हैं, ताहम कैदियों का हुनूस कोई पता नहीं चल सका। पुलिस राय का कहना है कि फरार कैदी स्मगलर्स हैं जिन्हें दही इलाकों की अच्छी जानकारी है। मुमकिन है इन लोगों ने दही रास्तों का रुख किया होगा। रियासत में यह दूसरा बड़ा जेल ब्रेक है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 13 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि तकरीबन 28,62,000 अफराद फौत हो गए हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया के 192 ममालिक और खित्तों में मुतासरा कोरोना की तादाद 13 करोड़ 17 लाख 7,267 हो गई है, जबकि अब तक वायरस इन्फेक्शन की वजह से अमवात की तादाद 28,62,868 हो गई है। आलमी ताकत के तौर पर समझे जाने वाले अमेरिका में कोरोना वायरस की तबाही बढ़ रही है और मुतासरा अफराद की तादाद 3 करोड़ से तजावीज़ कर चुकी है। मुल्क में मुतासरा कोरोना की तादाद 3 करोड़ 7,77,336 हो गई है, जबकि 5,55,403 मरीज फौत हो चुके हैं। ब्राज़ील दुनिया के 3 ममालिक में 1 करोड़ से ज़्यादा कोरोना मुतासरीन के साथ दूसरे नंबर पर हैं। सऊदी वजारत हज व उम्रे ने कहा है कि यकुम रमज़ान मंगल 13 अप्रैल से मस्जिद हरम में नमाज, उम्रा और मस्जिद नबी की ज़ियारत के इजाज़तनामे मशरूत जारी किए जाएंगे। ये इजाज़तनामे इन उम्मीदवारों को दिए जाएंगे जो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके होंगे या पहली खुराक पर 14 दिन गुजर चुके होंगे। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक वजारत हज व उम्रे के अहदेदार ने बताया कि आला क़यादत ने मस्जिद हरम, मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबी के ज़ायरीन और इनकी खिदमत पर मामूर अहलकारों की सेहत व सलामती की खातिर मक्का मुकर्रमा, मस्जिद हरम में उम्रा ज़ायरीन और नमाज पढ़ने वालों की तादाद कोरोना SOPs की पाबंदी के साथ बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से 3 निकाती प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में कोरोना वायरस के फैलने पर तशवीश का इजहार करते हुए इस्तफसार किया है कि हुकूमत की जानिब से वायरस को फैलने से रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस B विजयसेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर जारी मुकदमे की समाअत के दौरान कहा कि रियासत में 10% भी RT-PCR नहीं करवाए जा रहे हैं, जिस पर एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने अदालत को वाकिफ करवाया कि रियासती महकमा सेहत की जानिब से RT-PCR मायनों की तादाद में बतदरीज इजाफा किया जा रहा है, जिस पर बरहम चीफ जस्टिस ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा नहीं हो रहा है बल्कि बेतहाशा इजाफा होने लगा है। अदालत ने रियासत तेलंगाना में 24 घंटे कोरोना वायरस की टीका अंदाजी न किए जाने पर भी इस्तफसार किया और कहा कि आखिर क्या वजह है कि रियासत तेलंगाना में 24 घंटे टीका अंदाजी क्यों नहीं की जा रही है। चीफ जस्टिस ने बार, पब्स और थिएटर्स के लिए रहनुमा खुतूत की अदम इजराई के मुतालिक भी इस्तफसार किया। अलावाज़ी तकारीब के अलावा जनाजे में शिरकत करने वालों की तादाद पर अमलावरी के मुतालिक तफसीलात पेश करने की हिदायत देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दामात से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सोमेश कुमार कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और मायने के दौरान हुई तौसीक़ के बाद उन्होंने गुज़िश्ता चंद दिन के दौरान उनसे राब्ते में आने वालों से अपील की है कि अगर इनमें कोई अलामत पाई जा रही है तो वो फौरी अपना मुआयना करवाएं और क्वारंटाइन इख्तियार कर लें। चंद दिन कबल उन्होंने कोरोना वायरस का पहला टीका लिया था। चीफ सेक्रेटरी को कोरोना वायरस की तौसीक़ के बाद इनसे राब्ते में आने वाले अहदेदारों की जानिब से अपने मुआयने के लिए इक़दामात किए जाने लगे हैं। चंद्रानगुट्टे के इलाके बंडलागुड़े के एक फार्म हाउस में रेव पार्टी करने पर पुलिस चंद्रानगुट्टे ने 5 अफराद के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। सब इंस्पेक्टर चंद्रानगुट्टा के गोवर्धन रेड्डी ने बताया कि पुलिस ने खुद कार्रवाई करते हुए इसी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक कांस्टेबल नरेश की शिकायत पर
परवेज नामी शख्स और इसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया बिलखुसूस व्हाट्सएप ग्रुप में रेव पार्टी के वीडियोस गश्त कर रहे थे, जिसमें रुखसाओं के साथ बाज अफराद नीम बरहना रुख्स करते देखे गए। इस वीडियो का नोट लेते हुए पुलिस ने वीडियो में मौजूद परवेज और इसके साथियों फारूक, जहांगीर, अजीम, बाबा और दीगर के खिलाफ दफा 294 और 109 के तहत एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस को यह मालूम हुआ है कि यह रेव पार्टी 13 फरवरी को इंपीरियल फार्म हाउस वाक़े लेक व्यू हिल्स बंडलागुड़े में मनाई गई थी। परवेज के बारे में बताया जाता है कि वो मुकामी मजलिसी कारकुन हैं। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने आज 10वीं जमात के स्टडी मटेरियल की इजराई अमल में लाई और एसएससी बोर्ड ने इम्तिहानात की तैयारियों का आगाज कर दिया। रियासत में कोरोना के तेजी से फैलने पर स्कूल्स व कॉलेजेस में बाकायदा क्लासेस की तालीम को आर्जी तौर पर मुलतवी करते हुए ऑनलाइन तालीम जारी रखी गई है। वज़ीर तालीम ने कहा कि ये स्टडी मटेरियल डिजिटल क्लासेस के जरिए फराहम की जाने वाली तालीम में तलबा के लिए मददगार साबित होगा, जो आसान ज़बान में है और सबको समझ में आएगा। तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी ज़बानों में तैयार करदा ये स्टडी मटेरियल www.scert.telangana.gov.in पर दस्तियाब है। इससे इस्तेफादा करने का तलबा को मशवरा दिया गया। तारीखी चारमीनार के दामन में सुबह की अवलिन सातों में चहलकदमी के लिए पहुंचने वालों को आवारा कुत्तों के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और चहलकदमी करने वालों को आवारा कुत्तों के हमलों के खदशे के सबब पैदल राहरो प्रोजेक्ट के हिस्से में चहलकदमी करने वालों में खौफ का आलम देखा जा रहा है। चारमीनार के दामन में पैदल राहरो प्रोजेक्ट के दरमियान शहरियों की जानिब से सुबह फजर के बाद 1 घंटे के लिए चहलकदमी की जा रही है और शहरी इन हुदूद में चहलकदमी करते हुए सेहतमंद रहने की कोशिश कर रहे हैं। चारमीनार के दामन में चहलकदमी करने वालों में नौजवानों के साथ साथ ज़ईफ़ुल उमर शहरी भी शामिल हैं, लेकिन सुबह के औकात आवारा कुत्तों की दहशत इस हिस्से में राहगीरों को मुश्किलात में मुब्तला कर रहे हैं। चहलकदमी के लिए पहुंचने वालों ने मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के अहदेदारों से अपील की कि वो चारमीनार पैदल राहरों के हुदूद में मौजूद आवारा कुत्तों को पकड़ने के इक़दाम के जरिए शहर के इस तारीखी हिस्से को शहरियों के लिए महफूज बनाने के इक़दाम करें। जिला जगतियाल के इब्राहिमपट्टनम मंडल मुस्तकिर में कोरोना के पेश नज़र लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। आज से इस मंडल मुस्तकिर में लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया। अवाम को ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए सुबह 6 बजे से 11 बजे दिन तक किराना और दीगर ज़रूरी सामान की दुकानात को खुला रखने की इजाज़त दी गई। कोविड के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में कोरोना केसेस में गैर मामूली इजाफे के बावजूद जीएचएमसी और महकमा सेहत ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए हैं। ज़राए के मुताबिक रोजाना 1300 से 1500 कोरोना के नए केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। एक माह के दौरान कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 14,000 थी। गुज़िश्ता रोज़ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में बरसर खिदमत 11 पुलिस जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गुज़िश्ता रोज़ जीएचएमसी हुदूद में 300 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। इत्तलात के मुताबिक जिन लोगों को होम क्वारंटाइन रहते हुए इलाज कराने की हिदायत दी जा रही है, इनको होम किट्स फराहम नहीं किए गए। दूसरी तरफ संगीन हालात के बावजूद ना ही जीएचएमसी और ना ही महकमा सेहत की जानिब से अवाम में इस खतरनाक वबा के मुतालिक अवाम में शऊर बेदार करने की कोशिश की जा रही है। इन हालात में भी अवाम अपनी तकारीब को मुख्तसर करने तैयार नहीं है। मेहमानों की तादाद को कम करने की फिक्र नहीं है। ग़िज़ा फराहम करने वाली कैटरिंग कंपनियों ईटरीज पर मुनासिब नज़र नहीं रखी जा रही है। मेहमानों की जानिब से कोविड-19 रहनुमाना उसूल की सरहियन खिलाफ वर्जी की जा रही है। आम आदमी अब भी फेस मास्क के इस्तेमाल से गुरेज कर रहा है। जब इस सिलसिले में अवाम को फेस मास्क के इस्तेमाल के मुतालिक बताने की कोशिश की जाती है तो जवाब मिलता है कि कोरोना मर्ज ख़त्म हो रहा है। चंद मुकामात पर फेस मास्क इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस को चालान करते देखा गया है। बहुत सारे लोग फेस मास्क को अपने गले में लटकाए रखते हैं, ठीक से नहीं लगाते हैं। गुज़िश्ता साल तिजारती इदारों और दुकान मालिकिन की जानिब से कोरोना शराइत पर सख्ती के साथ अमल किया गया। बगैर मास्क के दुकानात में दाखिले पर पाबंदी थी। इस बार ऐसी सख्ती नहीं देखी जा रही है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत की 1 करोड़ एकड़ अराजियात को सैराब करने के निशाने को अबूर करने के मकसद के तहत शुरू करदा कालेश्वरम प्रोजेक्ट ने आज एक अहम संग मील अबूर किया। अब तक कालेश्वरम का पानी मेडीगुडा से मेडमानेर पहुंच चुका है। वहां से ये पानी कोंडा पोचम्मा सागर पहुंच गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस पानी को कोंडा पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट से हल्दीवागो में छोड़कर दरियाए मांजरा के जरिए निज़ाम सागर प्रोजेक्ट में पानी मुंतकिल करने का प्रोग्राम शुरू किया है। इसके बाद वज़ीर आला ने कोंडा पोचम्मा सागर का पानी गजवेल कनाल से छोड़ा ताकि ज़िला सिद्दीपेट में 20 तालाबों को लिबरेज किया जा सके।